गण, समस्त साथी संकाय सदस्यगण, समस्त शैक्षणिक साथीगण और कोरोना के कारण भौतिक रूप से वर्तमान में हमसे दूर प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम सब पूरे देश के साथ हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं महाविद्यालय की ओर से एवं स्वयं मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश वर्षों की गुलामी से बहुत लंबे संघर्ष के पश्चात मुक्त हुआ था। आज़ादी के इस महायज्ञ में बहुत से देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। आज इस महान पर्व की पावन बेला पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सभी शहीदों को सादर नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर हम उन सभी महान शख्सियतों के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने अपने हुनर से भारत के विकास का रास्ता तैयार किया, क्योंकि आज़ादी के समय स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। एक तरफ बंटवारे का दंश था तो दूसरी ओर स्वतंत्र भारत रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 565 रियासतें थी। तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों के प्रयासों से वर्तमान अखंड भारत की रचना संभव हुई। आज़ाद भारत के विकास की आधारशिला रखने वाले श्रेष्ठ जनों की सूची में वैसे तो बहुत से नाम हैं, फिर भी मुख्य रूप से मैं कुछ महान प्रतिभाओं का नाम आदर पूर्वक लेना गर्व की बात समझता हूं, और वो हैं हमारे परमाणु कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई साहब, हरित क्रांति के जनक श्री MS स्वामीनाथन साहब, सांख्यिकी संस्थानों के जनक श्री PC महालनोबिस साहब। आज विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने जो तरक्की की है, ये इन्हीं के जैसे महान वैज्ञानिकों, अभियंताओं, चिकित्सकों, कलाकारों और अन्य प्रतिभा संपन्न मेहनतकश लोगों की देन है। भारतीय प्रतिभाओं ने विश्व में जो मुकाम हासिल किया है, उसकी बानगी कुछ इस तरह है कि सैमसंग स्टार लैब के CEO प्रणव मिस्त्री भारतीय हैं। अल्फाबेट, जो कि गूगल की मातृ कंपनी है, उसके CEO सुंदर पिचई भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला भारतीय हैं। एडोबी के CEO शांतनु नारायण भारतीय हैं। पालो आल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा भारतीय हैं। ये तो सिर्फ कंप्यूटर और IT का एक क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय प्रतिभाएं अपना परचम लहरा रही है। सफलता की ये कहानियां हमें बहुत प्रेरित करती हैं। ये हमें हमारे कार्य क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने की भावना विकसित करती है। टीम ECA ने भी गत कुछ समय में कुछ सफलताएं अर्जित की है, जिन्हें आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से जारी QIV रैंकिंग में 720 अंक प्राप्त कर A ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र स्वायत्तशासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय हमारा है। गेट परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार हम राजस्थान में तृतीय स्थान पर हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे गत वर्ष के विद्यार्थी ने गेट परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इनकम टैक्स विभाग से ATG सर्टिफिकेट हासिल करने वाले चुनिंदा महाविद्यालयों में से हम अब एक हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगभग 2400 से अधिक वीडियो लेक्चर यहाँ के संकाय सदस्यों ने तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए। आपको जानकर खुशी होगी कि टेक्यू प्रोजेक्ट में निर्धारित बेंचमार्क पूरे करने में हम राजस्थान में अव्वल हैं, और व्यय की जाने वाली राशि में भी हमने उल्लेखनीय सुधार किया है। गत 26 जनवरी के पश्चात के समय में से काफी समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में चला गया, फिर भी शेष समय में टेक्यू परियोजना की राशि से कैंपस में 125 कैमरे और 60 से अधिक अग्निशामक यंत्र लगाकर परिसर की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। लगभग 1.25 करोड़ मूल्य के 229 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे गए हैं। 52 AC भी विभिन्न लैब्स में लगाए गए हैं। 4 सेमिनार कक्षों का निर्माण किया गया है। एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस कक्ष भी बनाया गया है। 13 डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की खरीद करी गई है। लाइब्रेरी में किताबों की खरीद की गई है। फोटो स्टेट की सुविधा बढ़ाई गई है। पूरे कैंपस में साइन बोर्ड्स और नेम प्लेट्स लगाई गई हैं। एकेडमिक के क्षेत्र के अंदर भी कई सारे कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। कई और कार्य अभी प्रगति में हैं। NBA का निरीक्षण निकट भविष्य में होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। भामाशाहों के सहयोग से जल मंदिर का निर्माण शीघ्र संपन्न होने में है। साथियों, ये जो कुछ भी कार्य हुए हैं, ये सब आपकी मेहनत, संस्थान के प्रति आपके समर्पण और टीम भावना के कारण हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष जी गर्ग साहब का भी उनके विजन और कुशल नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि गत 1 वर्ष में नियमित रूप से शासी परिषद की 4 बैठकें आयोजित कर महाविद्यालय के कई मुद्दे सुलझाए गए हैं और कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझने के कगार पर हैं। इस हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी माननीय अधिकारियों का भी महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ। अभी भी बहुत कुछ कार्य शेष है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम एक दूसरे को और अधिक सहयोग प्रदान करते हुए संस्थान को और भी अधिक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाएंगे। हम और अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगे और ऐसा करके हम हमारे शहर अजमेर, हमारे राज्य राजस्थान और हमारे देश भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में योगदान देंगे। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।